वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, क्या वो आपको तन्हा छोड़ देगा? वो जिसने आपको उस वक्त भी रिस्क दिया जब आप माँ के पेट में थे, क्या वो आज आपको खाली हाथ लौटा देगा? आज की तवील निशिस्त आपके दिल के बंद दरवाजों की चाबी साबित होगी। अगर आप थक चुके हैं, अगर आप हार चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी तौबा कबूल नहीं होगी, तो मेरे साथ इस रूहानी सफर पर चलें। आज हम उस जात की बात करेंगे जो पुकारने वाले की पुकार सुनती है, चाहे वो समंदर की तह में हो या रात के अंधेरे में। इस्लाम दो चीजों का नाम है, अल्लाह का खौफ और अल्लाह से उम्मीद। खौफ क्या है? ये वो डर नहीं जो आपको अल्लाह से दूर करे, बल्कि ये वो डर है जो आपको गुनाह से बचाए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से डर कर भी उसकी गोद में छुपता है, मोमिन का खौफ भी उसे अल्लाह की रहमत की आगोश में ले जाता है। उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना हो, आपका यकीन हो कि मेरा अल्लाह उसे थाम लेगा। अगर क़यामत के दिन ऐलान हो कि सिर्फ एक शख्स जन्नत में जाएगा, तो मुझे उम्मीद होगी कि वो मैं हूँ, और अगर ऐलान हो कि सिर्फ एक दोज़ख में जाएगा, तो मुझे खौफ होगा कि कहीं वो मैं ना हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, ये एक सफ़र है, अंधेरों से रोशनी की तरफ, बेचैनी से सुकून की तरफ, और गुनाहों की दलदल से अल्लाह की रहमत की आगोश तक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने हर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन हर जगह से मायूसी मिली? क्या आपके कंधे उन गुनाहों के बोझ से थक चुके हैं जिनका जिक्र आप किसी से नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो अगले चंद घंटे आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस ज़ात की जो उस वक्त भी आपके साथ होती है जब कोई साथ नहीं होता। तवक्कुल, ये लफ्ज़ सुनने में जितना सादा है, इसकी ताकत उतनी ही हैरान कुन है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन क्या वाकई हमारा भरोसा वैसा है जैसा होना चाहिए? तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। तवक्कुल का मतलब है कि अपनी पूरी कोशिश कर लेना, अपना सारा जोर लगा देना, और फिर मुसल्ले पर बैठकर कहना, ऐ मेरे रब, जो मेरे बस में था मैंने कर लिया, अब जो तेरे बस में है वो तू कर दे, और मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ज़रा सोचिए, कायनात का मालिक कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। जब अल्लाह काफ़ी हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए तारीख के उस मोड़ पर चलते हैं जहाँ तवक्कुल की सबसे अजीम मिसाल कायम हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग के पास लाया गया। आग के शोले इतने बुलंद थे कि परिंदे भी ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। जब आग को मंजनीक में रखकर आग में फेंकने का वक्त आया तो फरिश्ते हाजिर हुए। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए इब्राहीम, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? कुर्बान जाइए इस तवक्कल पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे नहीं, मुझे सिर्फ मेरे अल्लाह से हाजत है। उन्होंने सिर्फ ये पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से मदद मांग लेते तो शायद आग बुझ जाती, लेकिन फिर रहती दुनिया तक तवक्कुल की ये मिसाल कायम ना होती कि जब बंदा सिर्फ अल्लाह को पुकारता है तो आग भी अपना काम करना छोड़ देती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये समझते हैं कि वो इतने गुनाहगार हो चुके हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं और तू मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। तौबा क्या है? तौबा सिर्फ जुबान से इस्तिग़फ़ार करना नहीं है। तौबा एक एहसास है, एक नदामत है, एक आंसू है जो अल्लाह के खौफ से आंख से निकलकर गाल पर गिरने से पहले आपके नामा आमाल के स्याह धब्बे धो देता है। शैतान आपके कान में कहेगा कि तुम बहुत बुरे हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह पुकार रहा है, मेरी रहमत से मायूस ना हो। कभी सोचा है कि जब इंसान चारों तरफ से बंद हो जाए, जब न ज़मीन पर कोई रास्ता हो और न आसमान से कोई मदद बज़ाहिर नजर आ रही हो, तो वो क्या करे? आइए चलते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां एक मछली के पेट के अंदर अल्लाह का एक नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तन्हा मौजूद थे। वहां 3 अंधेरे थे, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई मददगार नहीं। वहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है,
बेशक मैं ही ज्यादती करने वालों में से था। उन्होंने अपनी गलती मानी, अल्लाह की पाकी बयान की और तौबा की। अल्लाह ने इस पुकार को सुना और मछली को हुक्म दिया कि उसे साहिल पर उगल दे। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज आप किसी मायूसी की मछली के पेट में कैद हैं, आपका कारोबार डूब गया है या रिश्तों में दरार आ गई है, तो यही कलमात आपकी नजात का रास्ता है। ये कलमात सिर्फ दुआ नहीं, ये तवक्कुल और तौबा का निचोड़ है। गुनाहों की दलदल और एक आंसू की कीमत। ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जो खुद को बहुत गुनहगार समझते हैं। दुनिया में इंसान से सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि वो गुनाह करता है, बल्कि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो ये समझ लेता है कि अब अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। याद रखें, शैतान गुनाह करवा कर खुश नहीं होता, वो आपको अल्लाह की रहमत से मायूस करके खुश होता है। एक मशहूर रिवायत है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 89 कत्ल किए थे। उसने एक राहिब से पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं। उसने उसे भी कत्ल कर दिया और 100 पूरे कर लिए, लेकिन दिल में तड़प बाकी थी। जब वो एक आलिम के पास गया तो उन्होंने कहा, हाँ, अल्लाह की रहमत और तेरे दरमियान कोई नहीं आ सकता। वो शख्स तौबा के लिए निकला और रास्ते में ही मौत आ गई। उसकी रूह लेने के लिए रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के भी। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि नेकी वाली बस्ती की तरफ सिमट जा। सिर्फ एक बालिश्त के फर्क से वो बख्श दिया गया। आपके 100 गुनाह हों या 1000, अल्लाह का एक समंदर रहमत आपके सारे दाग धोने के लिए काफी है। बस एक बार सच्चे दिल से कहिए, ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुजूर वापस आ गया हूँ। अब हम सीखेंगे कि रोजमर्रा जिंदगी में तवक्कुल कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आपका ईमान मजबूत होगा। नमाज की पाबंदी, ये अल्लाह से बराह रास्त राब्ता है। इस्तिग़फ़ार की कसरत, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेता है, अल्लाह उसकी हर तंगी दूर कर देता है। शुक्रगुजारी, जो है उस पर शुक्र करें, जो नहीं है उस पर तवक्कुल करें। सदका, बलाओं को टालने का सबसे बेहतरीन तरीका। हुस्न ज़न, अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखें, वो वैसा ही है जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, तवक्कुल सिर्फ एक लफ्ज नहीं, इसके 3 बड़े दर्जात हैं। अगर आप इन दर्जात को समझ लें तो आपकी जिंदगी से परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहला दर्जा, अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करना जैसे आप किसी वकील पर करते हैं कि वो आपका केस लड़ेगा। ये आम मुसलमानों का तवक्कुल है। दूसरा दर्जा, अल्लाह पर वैसा भरोसा करना जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ पर करता है। उसे नहीं पता कि खाना कहाँ से आएगा, उसे बस ये पता है कि मेरी माँ मुझे भूखा नहीं सोने देगी। तीसरा दर्जा, आला तरीन, अपने आप को अल्लाह के सामने ऐसा कर देना जैसे मैयत गुस्ल देने वाले के सामने होती है, यानी मुकम्मल सुपुर्दगी कि ए अल्लाह, जैसे तू चाहे मैं वैसे ही राजी हूँ। आइए जिक्र करते हैं उस शख्स का जो रास्तों में डाका डालता था। लोग उसके नाम से कांपते थे। एक रात वो डाका डालने की नीयत से एक दीवार पर चढ़ा तो अंदर से किसी के तिलावत करने की आवाज आई। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाएं? ये एक आयत तीर की तरह उनके दिल में लगी। वहीं दीवार से गिरे और पुकार उठे, ऐ मेरे रब, वो वक्त आ गया, मैंने तौबा की। वही डाकू बाद में वक्त के अजीम इमाम और वली बने। मालिक बिन दीनार की तौबा। मालिक बिन दीनार शुरू में बहुत गुनाहगार थे, शराब के आदी थे। उनकी तौबा का सबब उनकी छोटी बेटी बनी। यहाँ उनकी बेटी की वफात और उस ख्वाब का जिक्र करें जिसमें एक अजदहा उनका पीछा करता है और उनकी बेटी उन्हें बचाती है। ये वाकया अकेला आपकी वीडियो के 20 मिनट ले सकता है और सुनने वालों को रुला देगा। अब हम बात करेंगे उन मखसूस कलिमात की जो आपको रोजाना पढ़ने चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है। ये 99 बीमारियों की दवा है जिसमें सबसे छोटी बीमारी फिक्र है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, जब दुश्मन का डर हो, जब नौकरी का मसला हो, जब लोगों की बातों से दिल दुखता हो, तो ये पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह, इसके फजाइल पर कुरान की सूरत नूह की आयात का तर्जुमा सुनाएं कि कैसे इस्तगफार से बारिशें होती हैं, माल बढ़ता है और औलाद अता होती है। आज का इंसान क्यों परेशान है? क्योंकि उसने सारा बोझ अपने कमजोर कंधों पर उठा लिया है। हम कल की फिक्र में आज का सुकून बर्बाद कर देते हैं। साइंस कहती है कि 90% वो बातें जिनकी हम फिक्र करते हैं वो कभी होती ही नहीं है। इस्लाम हमें तखल्लिया सिखाता है, यानी अपने जहन को अल्लाह के सिवा हर डर से खाली कर देना। जब आप कहते हैं हस्बी अल्लाह, यानी अल्लाह मेरे लिए काफी है, तो आप दरअसल अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि फिक्र न कर, कायनात का मालिक इस मसले को देख रहा है। यही तवक्कुल का नफ्सियाती सुकून है। तवक्कुल का एक बहुत बड़ा रास्ता माँ की दुआ से होकर गुजरता है। तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से जहां माओं की दुआओं ने गुनाहगारों को वली बना दिया।
इमाम बुखारी का वाक़या। बचपन में उनकी बीनाई चली गई थी। उनकी वालिदा ने इतना रोकर दुआ की और अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल किया कि ख्वाब में खुशखबरी मिली और बीनाई वापस आ गई। बायजीद बुस्तामी का वाक़या। अपनी वालिदा की एक पुकार पर सर्दी की रात में पानी लेकर खड़े रहे, यहाँ तक कि बर्तन हाथ से चिपक गया। इस अदब और माँ की दुआ ने उन्हें सुल्तानुल आरिफीन बना दिया। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आपका तवक्कुल का रास्ता बहुत आसान है। उनसे दुआ करवाएं, क्योंकि माँ की दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान हिजाब को खत्म कर देती है। हम में से बहुत से लोग रिस्क की वजह से परेशान हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारी मेहनत कम है, लेकिन कभी कभी रिस्क की तंगी हमारे गुनाहों की वजह से होती है। कुरान सूरत नूह में कहता है, अपने रब से मुआफी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बनाएगा। रिस्क का तवक्कुल ये है कि आप परिंदों को देखें, वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। वो ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ना बैंक बैलेंस बनाते हैं। क्या आपका रब जो एक हकीर परिंदे को पाल सकता है, वो अशरफुल मखलूक़ात को भूखा छोड़ेगा? मेरे भाइयों, आज हर दूसरा शख्स माशी तंगी का रोना रोता है। कोई कहता है नौकरी नहीं है, कोई कहता है कारोबार में बरकत नहीं, और कोई कहता है कि पैसा आता तो है पर पता नहीं कहाँ चला जाता है। याद रखें, रिस्क का ताल्लुक सिर्फ आपकी डिग्री या आपकी दौड़ धूप से नहीं है। रिस्क का ताल्लुक अल्लाह के फैसले से है। इस सफ़र में अब हम वो राज खोलेंगे जो आपके घर के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। तकवा और रिस्क। कुरान कहता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। क्या हमने कभी सोचा कि हम हराम रास्तों से रिस्क ढूंढ रहे हैं और बरकत की उम्मीद हलाल रिस्क देने वाले से लगा रहे हैं? शुक्र की ताकत। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अगर आपके पास आज सिर्फ दाल रोटी है, इस पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह इसी दाल रोटी को आपके लिए बरकत का समंदर बना देगा। सूरह वाक़या की तिलावत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़या पढ़ेगा, उसे कभी फाका नहीं होगा। घर ईंट पत्थर से नहीं बनते, घर सुकून और मोहब्बत से बनते हैं। आज हमारे घरों से सुकून क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि हमने अपने घरों से अल्लाह का जिक्र निकाल दिया। घर में दाखिले की दुआ। जब आप घर में दाखिल हों तो सलाम करें, चाहे घर खाली ही क्यों ना हो। शैतान इस घर में रात नहीं गुजार सकता जहां दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए। सूरह बकरा की तिलावत। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, वहां से जादू, जिन्नात और शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। दरगुजर का जज्बा। तवक्कुल करने वाला इंसान कभी जिद्दी नहीं होता। वो जानता है कि अगर किसी ने उसके साथ ज्यादती की है तो मेरा अल्लाह उसका अज्र मुझे देगा। अपने रिश्तों में नरमी लाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ में नरमी होती है वो उसे खूबसूरत बना देती है। अल्लाह से अपनी परेशानी छुपाना सब्र है और लोगों से अपनी तकलीफ छुपाना तवक्कुल है। जब तुम दुनिया की तरफ से मायूस हो जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। दुआ मांगते रहो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जिसने अल्लाह को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। मेरे अजीज साथियों, अब तक हमने सुना कि अल्लाह कितना रहीम है और उस पर भरोसा करने वालों को वो कैसे नवाजता है। लेकिन याद रखें, दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ एक ताल्लुक है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो दरअसल आप इस बात का एतराफ़ कर रहे होते हैं कि ए अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है तू ही है। कभी ये ना सोचें कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह आपकी दुआ के बदले या तो वही देता है जो आपने मांगा, या उससे बेहतर देता है, या फिर उस दुआ को आपके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना देता है। इस तवील सफ़र में अगर आपके दिल में एक बार भी ये ख्याल आया है कि काश मेरा अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तो समझ लें कि आपकी तौबा कबूल होने का आगाज़ हो चुका है। अब वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलने का अहद करें। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आइए मिलकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। वो गुनाह जो हमने अंधेरों में किए, वो गुनाह जो हमने तन्हाई में किए, और वो गुनाह जिन्हें हम भूल चुके हैं लेकिन अल्लाह के पास लिखे हुए हैं। आज इस वक्त जहाँ भी आप मौजूद हैं, अपने दिल पर हाथ रखें और अल्लाह से कहें, ऐ मेरे रब, मैं थक गया हूँ दुनिया के सहारों से, मैं थक गया हूँ अपनी नाफरमानियों से। आज मैं तेरे दर पर आ गया हूँ, मुझे अपनी रहमत के साए में ले ले। मुझे वो तवक्कुल अता कर दे जो पहाड़ों को हिला देता है। ऐ अल्लाह, हम तेरे आजिज़ बंदे तेरे हुजूर हाथ फैलाए बैठे हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाह समंदर की झाग से ज़्यादा हैं, लेकिन तेरी रहमत उससे कहीं बड़ी है। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा,
जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, गैब से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, जिनके दिल टूट चुके हैं उन्हें अपने जिक्र से सुकून अता फरमा। या अल्लाह, हमें वो तवक्कुल नसीब फरमा कि हम तेरे सिवा किसी के आगे न झुकें। हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू मोहब्बत करता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज साथियों, आइए एक अहम सवाल पर गौर करें। क्या तवक्कुल का मतलब ये है कि ज़िंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी? नहीं, तवक्कुल का मतलब ये है कि जब तकलीफ आएगी तो आपका दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका हाथ थामने वाला अल्लाह है। एक मोमिन की मिसाल उस दरख्त की तरह है जिसे हवाएं हिलाती तो हैं लेकिन जड़ से नहीं उखाड़ सकती। जब आप अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेते हैं तो आपकी ज़बान पर शिकवा नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह होता है। आप जानते हैं कि अगर अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला तो इसीलिए कि उन्हें मिस्र का तख्त देना था। आपकी आज की परेशानी आपके कल की कामयाबी का पेश खैमा हो सकती है। बस थोड़ा सा सब्र और बहुत सारा तवक्कुल। इंसान जब गुनाह करता है तो वो अल्लाह से दूर हो जाता है, लेकिन तौबा वो पुल है जो बंदे को दोबारा खालिक से जोड़ देता है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदे की तौबा पर कितनी खुशी होती है? हदीस में आता है कि अल्लाह को अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज़्यादा खुशी होती है जिसका ऊँट सहरा में गुम हो जाए और वो मौत के दहाने पर हो और अचानक उसे वो ऊँट और उस पर रखा खाना पीना मिल जाए। अल्लाह तो उससे भी ज़्यादा खुश होता है। वो तो इंतज़ार में है कि कब मेरा बंदा हाथ उठाएगा, कब उसकी आंख से एक आंसू गिरेगा और मैं उसके बरसों के गुनाह मुआफ़ कर दूंगा। आज इस चौथे घंटे में अपनी रूह को तौबा की मिठास से ताज़ा करें। आइए अब इस तवील सफ़र को उस ज़ात के सुपुर्द करते हैं जिसकी रहमत की कोई हद नहीं। अपने हाथ उठा लें, आंखें बंद कर लें और अपने दिल के दरवाजे अल्लाह के लिए खोल दें। ऐ अल्लाह, हम तेरे आजिज़ गुनहगार और ख़ताकार बंदे तेरे सामने झुके हुए हैं। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हमने तेरी नाफरमानियाँ की, हम दुनिया की रंगीनियों में खोकर तुझे भूल गए। ऐ बारी ताला, आज हम तेरी रहमत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। या अल्लाह, हमें वो तवक्कुल अता कर जो पहाड़ों जैसी मुश्किल को राई बना दे। हमें वो ईमान दे कि हम तेरे सिवा किसी के मोहताज न रहें। ऐ मेरे मालिक, जो आंखें ये वीडियो देख रही हैं और जो कान ये सुन रहे हैं, उनकी हर जायज़ मुराद पूरी फरमा। जिनके दिल गमज़दा हैं उन्हें सुकून अता फरमा। जिनके घरों में परेशानियां हैं वहाँ रहमत की बारिश फरमा। या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। ऐसा न हो कि हम यहाँ से उठें और फिर गुनाहों में खो जाएं। हमें अपनी मोहब्बत का असीर बना ले। ऐ अल्लाह, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमें क़यामत के दिन रुसवाई से बचाकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।